नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है, जिससे अच्छे से अच्छे कंटेंट आप सभी के बीच लाया जाए, ताकि ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और सभी के लिए ज्योतिष फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे कि धनेश 12 भावों में बैठते हैं, अलग अलग भाव में, तो उसके किस तरह के परिणाम देखने को मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 भाव होते हैं और हर भाव के अंदर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ न कुछ लिखा होता है, एक नंबर। आज इस घर की बात होगी, इस घर के स्वामी ग्रह की बात होगी। अगर धनेश इन सभी 12 घरों के अंदर कहीं पर भी जाकर प्लेसमेंट होता है उनका, तो किस तरह का प्रभाव देता है और उसका संबंध, उस प्लेसमेंट का संबंध धन से किस तरह जुड़ता है, इसको हम लोग जानेंगे। अगर धन भाव के स्वामी ग्रह, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, तो इसको हम लोग मेष लग्न का चार्ट मान सकते हैं। लेकिन बाकी सभी जो जातक हैं उन सभी का लग्न चार्ट अलग अलग होगा। लग्न भाव के अंदर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरा जो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये धन भाव है। सभी का धन भाव यही होगा। इस घर के अंदर कोई भी एक नंबर 1 से लेकर के 12 के बीच हो सकता है। अगर धन भाव का स्वामी ग्रह, जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर धन भाव के स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाएगा। किसी दूसरे जातक के लग्न चार्ट में धनेश कोई और हो सकते हैं। धन भाव के स्वामी ग्रह का मतलब धनेश, धन भाव के स्वामी ग्रह को धनेश कहते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर धनेश लग्न भाव में ही प्लेस्ड हो, यहाँ पर अगर प्लेस्ड हो जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जातक का जो मन है उसके व्यक्तित्व के अंदर धन की जो प्रबलता है वो बढ़ गई। वो हमेशा ही धन को प्राप्त करने के लिए सोचता रहेगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाता रहेगा। कहीं पर भी बैठेगा तो ज़्यादातर समय उसका धन को प्राप्त करने के प्रति सोचने में जाएगा। वो अक्सर ही डेडिकेटेड होकर धन को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कदम बढ़ाता है। और बहुत सारे मामले में ऐसा देखा भी जाता है कि ऐसा जातक चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में आप ये बोल सकते हैं कि जब वो 50 से ऊपर का उसका एज होता है, तो वो ठीक ठाक धन बनाने में सक्षम भी होता है। कुल मिलाकर के धन कितना कमाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि उसका जो व्यक्तित्व है धन के प्रभाव में आ जाता है, धन को इकट्ठा करने के प्रभाव में आ जाता है। दिन रात धन को कमाने के बारे में सोचता रहता है। ये मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है जब भी धनेश लग्न भाव में बैठेंगे। साथ में अगर धनेश जो है कि दूसरे घर में ही अगर बैठ जाए, तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। धनेश या फिर धन भाव के जो स्वामी ग्रह है, दूसरे घर के स्वामी ग्रह के साथ भी किसी तरह का अगर संबंध बनाते हैं, तभी यही प्रभाव होगा जो बताया जाएगा। धनेश का जब भी दूसरे घर से संबंध बनेगा, दूसरे घर के स्वामी ग्रह के साथ संबंध बनेगा, तो जातक अपने जीवन में धन को प्राप्त करने के लिए जो जरिया बनेगा, वो उसके कुटुंब के साथ मिल करके, अपने कुटुंब के साथ मिल करके धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक धन प्राप्त भी करेगा। हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ कोई पार्टनरशिप करके धन को प्राप्त करने की कोशिश करे और उसमें सफलता भी हासिल हो। दूसरा जो घर होता है वो वाणी का भी होता है। मतलब जातक अपनी वाणी के बल पे किसी तरह का, किसी कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर या फिर उसका कंसल्टेंट बनकर धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जहाँ पर भी वाणी का मैक्सिमम उपयोग हो,
और उस वाणी का उपयोग करके धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा। इस तरह का प्रभाव देखा जा सकता है। जब भी धनेश का संबंध तीसरे घर से बनेगा, धनेश आकर के तीसरे घर में बैठेंगे या तीसरे घर के स्वामी ग्रह के साथ किसी तरह का संबंध कायम होगा, तो यह संबंध बताएगा कि जातक अपने जीवन में पराक्रम के बल पे जितना पराक्रम करेगा उतना उसको धन की प्राप्ति होगी। यही संकेत माना जा सकता है इस प्लेसमेंट का। छोटे भाई सहयोगी होंगे और छोटे भाई से लाभ की स्थिति बनेगी। छोटा जो भाई होता है वो तीसरे घर को इंडिकेट करता है, तो तीसरे घर से संबंध का होना यह बताता है कि जातक को अपने छोटे भाई से लाभ प्राप्त हो सकता है। वही अगर धन भाव का स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए, चतुर्थ भाव में जाकर बैठना जातक के बारे में यह बताता है कि जातक को अपनी माता से धन की प्राप्ति की स्थिति बनेगी। जातक को जनता से जुड़ करके भी धन को प्राप्त करने की स्थिति बनेगी और साथ में जातक का मैक्सिमम धन भी लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करने में जाएगा, लग्जरी चीज़ों पर वो खर्च करने वाला होगा, यह भी बताता है। अगर धन भाव का संबंध पंचम भाव से जुड़ जाए तो यह बताता है कि जातक शिक्षा के बल पर शिक्षा प्राप्त करके धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा, ज्ञान को बांटकर धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा और उसमें उसको जीवन में सफलता भी हासिल होगी। जातक का जो संतान होंगे उससे भी धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। पंचम हाउस संतान का भी भाव होता है। छठे घर से अगर दूसरे घर का संबंध बने तो इसका मतलब है कि जातक जन सेवा से जुड़कर, जातक कोर्ट कचहरी से जुड़कर, जातक हॉस्पिटल से जुड़कर, जातक कोई ऐसा कंपनी जो फाइनेंस देने का काम करती है, इस तरह के कार्य से जुड़ करके धन को प्राप्त कर सकता है। और अगर धनेश यहाँ पर आकर बैठते हैं तो यहाँ पर यह माना जा सकता है कि जातक धन को बढ़ाने के लिए कर्ज लेने की स्थिति में भी मन बना सकता है। अगर धन भाव का संबंध सप्तम भाव से हो जाए तो इसका मतलब जातक को अपने जीवन साथी से जुड़कर, जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के नेटवर्क का उपयोग करके धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। पार्टनरशिप से संबंध बनाकर जातक को धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। वहीं धन भाव के स्वामी ग्रह अष्टम भाव में आकर प्लेस्ड हो जाए तो इसका मतलब जातक रहस्यवादी चीज़ों को जानकर, उसका उपयोग कर, शेयर मार्केट से जुड़कर, इनोवेटिव आइडिया लेकर, ज्योतिष सीखकर, गुड़ ज्ञान को सीखकर, मंत्र विद्या को जानकर धन को प्राप्त करने के प्रति इच्छुक रहने वाला होगा। अगर नवम भाव के अंदर धन भाव का प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में यह माना जाएगा कि जातक का जो धन बढ़ने में कहीं ना कहीं उनके पिता का सहयोग देखने को मिलेगा। पिता के नेटवर्क को इस्तेमाल कर, पिता के एसेट को इस्तेमाल कर या पिता के नाम को इस्तेमाल कर, जैसे भी पिता का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा ताकि उनके धन को बढ़ाया जा सके। उनके धन के बढ़ने में उनके पिता का जरूर इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। धन भाव के स्वामी ग्रह अगर कर्म भाव में आ जाए, कर्म भाव से जब भी जो है कि धन भाव का संबंध जुड़ेगा, इसका मतलब यह है कि जातक को भाग्य के बल पर धन प्राप्त होने वाला नहीं है। जातक को किसी रिश्तेदार से जुड़कर धन प्राप्त होने वाला नहीं है। जातक को कर्म करना पड़ेगा। जातक जितना कर्म करेगा और उसी के अनुरूप उसे धन की प्राप्ति होगी। धन भाव का स्वामी ग्रह अगर लाभ भाव में चला जाए, लाभ भाव में जब भी जो है कि धन भाव का स्वामी ग्रह चले जाएंगे तो उस कंडीशन में जातक को धनेश का लाभेश से संबंध होना बता रहा है कि जातक धन 11th हाउस जो होता है वो बड़े भाई का भी होता है। मतलब जातक के जो बड़े भाई होंगे वो भी उसके लिए फायदेमंद होंगे। बड़े भाई से जुड़कर या बड़े भाई का पार्टनर बन के जातक को बहुत सारे लाभ की स्थिति बनेगी और यह अपने आप में एक बड़ा महाधन योग के रूप में भी देखते हैं। धनेश का संबंध लाभेश से होता है और
इसमें ये माना जाता है कि जातक अगर लाभेश के घर में जाकर बैठते हैं धनेश, तो लाभेश के जो स्वामी ग्रह हैं उन सभी उनके स्वामी ग्रह से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है, उनके क्षेत्र मतलब लाभेश जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र में जुड़कर अगर कोई कार्य करता है जातक, तो धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। वहीं द्वादश भाव में जाकर अगर धन भाव के स्वामी ग्रह जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब यह है कि जातक आध्यात्मिक कार्यों से जुड़कर, अध्यात्म को जानकर, विदेश में जाकर, विदेश से जुड़कर धन को प्राप्त करने की स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक सफल भी होगा धन प्राप्त करने में। ओवरऑल आज का टॉपिक यह था कि अगर धनेश इन सभी 12 घरों में जाकर बैठते हैं तो किस तरह का संकेत देते हैं और कैसे जो है कि धन के आने के रास्ते के बारे में जाना जा सकता है कि धन किस रास्ते से आएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, शायद आप सभी के लिए ज़रूर फायदेमंद होगा। आप सभी इसको टैली करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।